वेलकम स्टूडेंट्स इन आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आई एम रचना दीक्षित। आज मैं आपको कक्षा 9 के हिंदी व्याकरण से रस एवं रस के प्रकार के बारे में बताने जा रही हूँ। आपके पाठ्यक्रम में 2 रसों का वर्णन किया गया है। पहला है श्रृंगार रस और दूसरा है वीर रस। तो आइए शुरू करते हैं। रस क्या है? कहा जाता है रस का मतलब जो चखा जाए या जिसका आस्वादन किया जाए या जिससे आनंद की प्राप्ति हो वही रस है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि कहते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। जब हम कोई कविता पढ़ते हैं, सुनते हैं या फिर नाटक के रूप में उसे देखते हैं तो जो अलौकिक आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। रस की परिभाषा। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने या फिर कविता नाटक के रूप में देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। रस के कारण ही किसी कविता के पठन, श्रवण या किसी नाटक का अभिनय देखने में आनंद मिलता है। अगला है रस के अंग। हिंदी व्याकरण में रस के 4 अंग बताए गए हैं। पहला है स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब होता है कि जो हृदय में काफ़ी समय तक या हमेशा विद्यमान रहे या जिन्हें कोई भी विरोधी या अविरोधी दबा ना सके, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ये मानव मन में बीज रूप में चिरकाल तक अचंचल होकर निवास करते हैं। ये संस्कार या भावना के द्योतक होते हैं। ये सभी मनुष्यों में उसी प्रकार विद्यमान रहते हैं जिस प्रकार मिट्टी में गंध। दूसरा है संचारी भाव। संचारी भाव वे भाव होते हैं जो कुछ समय तक रहकर चले जाते हैं। जैसे संचारी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है साथ साथ चलना। संचारी भाव स्थायी भाव के साथ संचरित होते हैं। इनमें इतना सामर्थ्य होता है कि ये प्रत्येक स्थायी भाव के साथ उसके अनुकूल बनकर चल सकते हैं। इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अगला है विभाव। विभाव क्या होता है कि विभाव जो है वो ही रस उत्पत्ति और उद्दीपन का मुख्य कारण माना जाता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, पहला आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन का मतलब जैसे जिसके कारण स्थायी भाव की उत्पत्ति होती। आलंबन मतलब वो भाव होता है जिसके कारण स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव कितने होते हैं? 11 होते हैं। जैसे श्रृंगार रस के प्रेमी या प्रेमिका, करुणा के लिए मृत व्यक्ति, रौद्र के लिए शत्रु इत्यादि। दूसरा है उद्दीपन। उद्दीपन विभाव क्या होता है कि ये वो परिस्थितियाँ होती हैं जो उत्पन्न हुए स्थायी भाव को और तेज करती हैं। उदाहरण के तौर पे हम मान सकते हैं कि वीर रस के स्थायी भाव उत्साह के लिए सामने खड़ा हुआ शत्रु जो है वो आलंबन विभाव है। जो शत्रु खड़ा है वो आलंबन विभाव है। किंतु इसके साथ शत्रु के साथ जो सेना है, युद्ध की गर्जन तर्जन हो रही है, शस्त्र संचालन हो रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो उद्दीपन विभाव हैं। ये स्थायी भाव को और तेज करते हैं। अगला है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है कि अनुभाव वो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं जो आंतरिक मनोभावों को बाहर निकालती हैं। जैसे किसी चीज़ को देखकर मुख प्रसन्न हो जाता है, भुजा फड़कने लगती है, कंपन, रोना, आंखें लाल होना इत्यादि। अनुभाव भी 4 प्रकार के होते हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। अगला है रस कितने प्रकार के होते हैं। रस की जो संख्या है वो पहले मूल रूप से 9 मानी जाती है,
जिसमें बाद में वात्सल्य रस और भक्ति रस को क्रमशः 10वां और 11वां रस माना गया है। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है रति। हास्य रस का स्थायी भाव हास। करुण रस का स्थायी भाव शोक। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव भय। विभत्स रस का स्थायी भाव ग्लानि। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव होता है शांत का होता है निर्वेद। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है संतान विषयक रति या प्रेम। और भक्ति रस का जो संबंध होता है स्थायी भाव होता है वो देव विषयक रति से होता है। पहला है जो कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में 2 रस दिए गए हैं, पहला श्रृंगार और दूसरा वीर रस। तो पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है कि जहाँ पर नायक और नायिका के मन में स्थित स्थायी भाव, श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। तो जहाँ पर नायक और नायिका के मन में स्थित स्थायी भाव से उत्पन्न आनंद, श्रृंगार रस जो स्थायी भाव से उत्पन्न जो आनंद होता है वो श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है? संयोग का अर्थ होता है मिलन। तो जहाँ पर नायक और नायिका साथ साथ रहते हैं वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे मैं तो गिरिधर के घर जाऊँ, गिरिधर मारो सांचो प्रीतम, देखते रूप लुभाऊं। या फिर मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। वियोग श्रृंगार में जहाँ नायक और नायिका के एक दूसरे से बिछुड़ने से उत्पन्न जो कष्ट हो का वर्णन किया जाता है वो वियोग श्रृंगार होता है। जैसे ब्रज के विरही लोग दुखारे, बिनु गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तन कारे। या फिर हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैने। इसमें कष्ट का वर्णन हो रहा है तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। अगला है वीर रस। वीर रस जो होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। इसमें देखा जाता है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस उत्पन्न होता है। अथवा कह सकते हैं कि युद्ध या किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में निहित स्थायी भाव, जो हमारे हृदय में स्थायी भाव पहले से विद्यमान है उत्साह, वो जब जागृत हो जाने के कारण जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। उदाहरण, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सर जा शिवाजी जग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। और दूसरा उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको श्रृंगार रस और वीर रस जो है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।